हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे दिखा है और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ आप भी जरूर इसको अंडरस्टैंड करो और मैं उसके एनालिसिस शेयर करूंगा आपके साथ। और इसमें कुछ लर्निंग है जिसको आपको मुझे देना है, तो ये पूरा लर्निंग पर्पज़ के लिए आप इसको देखिएगा। ट्रेड अगर करना है तो ट्रेड करिएगा, लेकिन अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही करिएगा, क्योंकि मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ और इसमें कुछ पैटर्न है, कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे कि हम आगे चल के आने वाले कुछ समय में अगर आप खुद से एनालिसिस करना चाहो तो एनालिसिस कर सको और अच्छे स्टॉक्स पता कर सको। ओके, तो मेरा नाम है मोहित पाठक और मैं हूँ फाउंडर स्टॉकिया का। आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप जो है कि अगर इसको पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको लिंक नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और टाइड वाटर के ऊपर मैंने आई थिंक आपको अपडेट किया हुआ था, मैं देख लेता हूँ एक बार, हो सकता है मैंने अपडेट किया होगा। मोर पेन है, मोर पेन तो ओके नहीं, टाइड वाटर का यहाँ पे नहीं किया था मैंने, आई थिंक ग्रुप में किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और कुछ अपडेट्स मैंने जो कि मुझे होती हैं जो स्टॉक्स की, मैं तो यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, और प्री मार्केट की वीडियोस तो डेली आते हैं, आप इसको भी जरूर फॉलो करिएगा। अब सिंपली देखते हैं कि टाइड वाटर में क्या लर्निंग हमारे पास है। सबसे पहले टाइड वाटर करता क्या है इसको हमें जानना चाहिए, और मेरे टेलीग्राम के साथ साथ ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें, इसकी भी आपको लिंक यहीं पे मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो लोग नहीं जानते कि सबसे पहले क्या देखना चाहिए स्टॉक में, तो आपको बता दूं, सबसे पहले आप स्टॉक के बिजनेस को समझो, उसका कामकाज क्या है उसको समझो, उसका पुराने कामकाज से क्या वो नया कुछ कामकाज कर रहा है उसको समझो। ओके, और फिर उसके बेसिक फंडामेंटल आप समझ लो ताकि आपका आगे चल के काम हो सके। अब उसके बाद आप टेक्निकल्स को देखोगे, फिर आप एंट्री और एग्जिट करोगे। तो अगर किसी को नहीं आता, किसी को नहीं पता है, तो उनको बता दो, screener.in करके एक वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। तो आप अगर यहाँ पे सर्च बॉक्स में आकर के SCREENER सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, काफी वीडियो है स्क्रीनर। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं आप इसको भी यूज कर लीजिए, मतलब सीख लीजिए अगर आप नहीं जानते तो। अब बात करते हैं टाइड वाटर की। तो टाइड वाटर में सबसे पहले तो ये समझते हैं उसका बिजनेस क्या है। तो ये देखो, लुब्रिकेंट्स के मार्केटर हैं और इनका काफी अच्छा कामकाज है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ये कैटर करते हैं। और 1928 यहाँ से। और अगर आपके पास या आपके घर में ट्रैक्टर वैक्टर है तो आपको ये पता होगा, विडॉल करके एक इनका जो है कि ब्रांड है, आप इसको पता होगा। विडॉल हमारे यहाँ पे जो गांव में ट्रैक्टर है, मेरे यहाँ पे तो नहीं है बट जो पड़ोस में है तो उसमें हम सब यही इस्तेमाल करते थे। और अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल देना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को हमें जानना चाहिए जो कि जरूरी है। उनमें सबसे पहली चीज है हमारी, हम इसके देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखिए वो भी क्वार्टरली बेसिस पे, देन उसके बाद ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पे रिजल्ट्स में आएंगे। सो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट जो है 470 करोड़, 474 लगभग उतना ही रहा। जो यहाँ पे इनपुट कॉस्ट है इनकी थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से इनका जो एबिटा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पे इनका प्रॉफिट अच्छा खासा रहा है, 9% का ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हालांकि जो एबिटा इनका है वो कम हो रहा है, लेकिन अगर देखेंगे मतलब ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 9% भी ठीक ठाक है। अब इनके पास कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास कोई भी कर्जा नहीं, कंपनी डेट फ्री है लगभग। प्रॉफिट अगर इनका देखें तो यहाँ पे 40 करोड़ से आपका 30, 31, 35, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है, छोटा सा गिरा था उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और अब यहाँ पे देखते हैं एनुअल बेसिस पे। तो एनुअल बेसिस में भी काफी अच्छा जंप है, 47 से 42 है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा जंप था, देन उसके बाद यहाँ पे डाउनफॉल आ गया है। वो होता रहता है, इसकी में चेंज थोड़ा बहुत आता रहता है। ओके, बट कंपनी अच्छी है। यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़े मोटे फंडामेंटल यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं वो अच्छी बात है, बट टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जो कि मैं आपके साथ चाहता हूँ शेयर करना। इंटरेस्ट यहाँ पे एनुअल बेसिस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका जा रहा है, 2 करोड़ 1 करोड़ का। और इसके बाद अगर हम देखें इसके नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। इसमें थोड़ा बहुत जो है कि यहाँ पे ग्रोथ हुई थी, देन उसके बाद थोड़ा सा फॉल आया और इसके बाद फिर से यहाँ पे जो है कि इनकी 114 करोड़ का यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें इसके इन्वेस्टर्स को, तो कर्जे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि कर्जा नहीं है इसके पास। तो देखिए 5 करोड़ था, उसको भी कम कर दिया। और अगर हम यहाँ पे देखें इसके पैटर्न की, यानी कि जो हमारे FIIs होल्डर प्रमोटर जो है होल्ड कर रहे हैं 57% का, और FIIs इसमें माल उठा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। DIIs भी माल उठा रहे हैं और यहाँ पे जो पब्लिक है वो माल अपना गिरा रही है, और अदर्स में कुछ लोग हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं। ओके,
अब सिंपली फंडा देखिए कि जब ये लोग बढ़ा रहे हैं तो पब्लिक बेच रही है, यही तो पब्लिक करती है। पब्लिक को लगता है कि यार बहुत मैंने होल्ड किया था, जो कि बेसिकली ये लोग हैं। अब इसमें समझो ये कौन से लोग हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसमें कहा ना मैंने बहुत लर्निंग है, तो ये सब हमने समझ लिया ना। अब इसमें समझो पहली लर्निंग, यहाँ पे FIIs बढ़ा रहे हैं और पब्लिक भाग रही है। कैसे? देखो ये जो रैली थी ना, इस रैली में बहुत से लोग यहाँ पे चढ़ गए होंगे, यहाँ पे चढ़ गए होंगे, नीचे गिरा होगा तो उनको लगा रिवर्स हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बैठ गए होंगे और वो ऊपर गया नहीं। अब जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है तो वो अपना माल बेच रहे हैं। तो यही तो पब्लिक करती है, वो जहां पे खरीदना चाहिए वहां पे बेच देती है और जहां पे बेचना चाहिए वहां पे खरीद लेती है, यही उसका काम है। खैर अब आगे बढ़ते, तो पहली लर्निंग ये थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें चार्ट पैटर्न टेक्निकल क्या बने हैं उसको देख लेते हैं। तो मैं इसका चार्ट थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे वीकली बनाना चाहूंगा। अब वीकली चार्ट में आप अगर देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हेड, आपका ये पूरा का पूरा शोल्डर, मतलब हेड और राइट शोल्डर, ये आपका बन गया। अब इसको नहीं दिखेगा अच्छे से तो ऐसे देखो, ओके ये आपको दिखेगा। देन उसके बाद इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। इसमें हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखे उसमें हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए और एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ज्यादा है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये एक अच्छा खासा सिग्नल है। लेकिन अब रही बात इसकी कि क्या ये यहाँ से बुलिश हो जाएगा? यस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न का यही काम है। लेकिन क्या ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा? डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग फंसे होंगे वो ऊपर आने पे बेचना का ट्राई करेंगे। तो ये स्टॉक ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, इस तरह से ये बढ़ने वाला है। अब इसमें प्राइस एक्शन समझ लिया, साइकोलॉजी समझ ली, एंट्री कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो एंट्री का देखो, पहली बात तो एक लर्निंग थी आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। दूसरी लर्निंग है आपका वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम काफी अच्छी इंक्रीज हो रही है और आपने देखा कि FIIs भी माल बढ़ा रहे हैं, माल उठा रहे हैं, ये चीज आपने समझ ली है वहां पे। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? तो देखो वीकली बेसिस पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक पहला रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 50% ही यहाँ पे करो। उसके बाद अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, जो कि है आपका 1213 या फिर 1200 के आसपास, यहाँ पे अगर आता है तो आप फिर से इसको ऐड करो और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1115, यानी कि ये स्विंग लो जो कि है आपका 1110 का या फिर 1100 ले लो, तो 1100 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इस बीच में आपका जो एवरेज कॉस्ट बनेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करता हूँ, बीच में थोड़ा सा रफली आइडिया लेते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि आप 2 बार एवरेज करोगे, मतलब एक बार बाई करोगे और फिर नीचे जाएगा तो थोड़ा सा ऐड करोगे, तो आपका जो टोटल स्टॉप लॉस होगा 150 पॉइंट का हो जाएगा। टारगेट तो 150 का कम से कम 3 गुना तो हमें लेना ही चाहिए, तो 15 या 45, 450। अब 450 तो हो गया हमारा प्रॉफिट का, लेकिन हमें खर्चा भी निकाल लेना है मार्केट से, तो 460। तो अब देखो यहीं पे निकल के आ रहा है, जो कि ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है पहला वाला, ओके उसी के आसपास लगभग निकल के आ रहा है। सो ये आपका 1700, 1720, 25 का आपका टारगेट बन जाएगा, क्योंकि यहीं पे पहला रेजिस्टेंस एक बन रहा है। तो इसको आप जो है कि आप यहाँ पे इस सेटअप के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। लर्निंग क्या थी? लर्निंग ये थी कि आपका स्टॉक जो है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, FIIs DIs माल उठा रहे हैं, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ ग्रोथ में हो सकता है कि ऊपर नीचे सेलिंग का कुछ इधर उधर सेल्स क्वार्टर हो जाए, जो कि हमें दिख भी रहा है, बट टेक्निकली स्टॉक बुलिश है तो ये निकल जाएगा। लेकिन अपनी खुद की और भी एनालिसिस कर लो तब ट्रेड करना, सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड मत करना, क्योंकि मेरा काम था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है, FIIs DIs को कैसे समझते हैं, ये आपको समझाना मेरा काम था, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया जो कि लाइव एग्जांपल है। अब ट्रेड करिए अपनी मर्जी पे, अपने रिस्क पे ट्रेड करिए, एंड स्टॉप लॉस भी आप फॉलो करिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करना चाहिए। सो ये लर्निंग थी। अगर लर्निंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।